आज का भाई हमारा टॉपिक रहेगा देवनागरी लिपि का इतिहास, उसकी वैज्ञानिकता और उसकी विशेषताएं। ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। यहाँ से भाई 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी, हर शिफ्ट में भाई पूछे जाते हैं। देखते हैं भाई, सबसे पहले लिपि को देखेंगे। लिपि होती क्या है भाई, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी वो देखते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार क्या होगी भाई, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी क्या है भाई, वर्ण कहलाते हैं। पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, वो लिपि कहलाते हैं। और लिपि क्या है भाई, विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं इसकी मानी जाती हैं। लिपि की कौन कौन सी अवस्थाएं रहेंगी भाई, पहले नंबर पर रहेगी चित्र लिपि। कौन सी चित्र लिपि? दूसरे नंबर पर होगी भाई प्रतीक लिपि, भाव लिपि। उसके बाद होगी भाई ध्वनि लिपि। क्या है भाई, और ध्वनि लिपि से विकसित हुई है भाई अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि। क्या है भाई, ध्वनि लिपि से विकसित हुई है अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपियां। भारत की सारी लिपियां होंगी वो क्या होंगी भाई, अक्षरात्मक होगी। ये क्या रहेगा भाई, इंपॉर्टेंट रहेगा। और रोमन लिपि क्या रहेंगी भाई, वर्णात्मक रहेगी। यहाँ से भाई क्वेश्चन बनता है बार बार। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां क्या है भाई, प्रचलित है। सबसे पहले रहेगी भाई सिंधु घाटी लिपि, दूसरे नंबर पर खरोष्टी और तीसरे नंबर पर होगी भाई ब्राह्मी लिपि। क्या है भाई, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आगे देखते हैं भाई खरोष्टी। क्या है भाई, खरोष्टी लिपि यह कहाँ से कहाँ लिखी जाती है भाई, ये पूछ लेते हैं। दाएं से बाएं लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है भाई, बाएं से दाएं लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि। और इसमें कितने वर्ण होते हैं भाई, इसमें 37 वर्ण होते हैं, जिसमें से 5 स्वर होंगे और 11 व्यंजन होते हैं। और इनमें संयुक्त अक्षरों का क्या होगा भाई, अभाव पाया जाता है। और ब्राह्मी लिपि को देखते हैं भाई। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने कहाँ से मिले हैं भाई, बस्ती जिले में प्राप्त, पिपराला के सपूत में और अजमेर जिले के कहाँ मिले हैं भाई, वडली गांव के शिलालेख में मिले हैं। क्या भाई, ब्राह्मी लिपि के नमूने मिले हैं भाई कहाँ पर भाई, बस्ती जिले के में प्राप्त, पिपराला के सपूत में और अजमेर जिले के बडली गांव के शिलालेख में। यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट रहेगा ये, और बार बार ये पूछा जाता है। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में क्या है भाई, प्रमुख मत निम्नलिखित है। सबसे पहला क्या रहेगा भाई, ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि क्या कहलाई भाई, ब्राह्मी कहलाई। क्या कहलाई, ब्राह्मी। और ब्रह्म क्या है भाई, वेद या ज्ञान की रक्षार्थ लिपि क्या कहलाई भाई, ब्राह्मी कहलाई। क्या है, ब्राह्मणों द्वारा निर्मित और प्रयुक्त लिपि क्या कहलाई, ब्राह्मी कहलाई। यहाँ से भाई का बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इसके नामकरण को लेकर, ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में। और आगे देखते हैं भाई, चीनी विश्वकोश फासवान शुलीन 668 ईस्वी के अनुसार भ्रम नामक क्या है भाई, आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। किसके अनुसार भाई, भ्रम नामक आचार्य के आधार पर क्या कहलाई भाई, ब्राह्मी कहलाई। और ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित है। कौन कौन से रहेंगे भाई, सबसे पहले नंबर पर रहेगा यह भारतीय लिपि है। कौन सी लिपि है भाई, भारतीय लिपि है। और सेकंड नंबर पर रहेगा भाई यह विदेशी लिपि है। आगे देखते हैं भाई, भाई ब्राह्मी लिपि में 41 अक्षर थे, उसमें से 9 स्वर थे और 32 व्यंजन। कितने भाई, 9 स्वर और 32 व्यंजन। किसके अनुसार भाई, प्रोफेसर बुलर के अनुसार। और ब्राह्मी लिपि का जो विकास हुआ है, विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। सबसे पहले रहेगी भाई ब्राह्मी लिपि, और उससे कि कौन कौन सी भाई, दक्षिणी शैली विकसित हुई और उत्तरी शैली विकसित हुई। दक्षिणी शैली में कौन कौन सी होंगे भाई, तेलुगु भाषा। कौन कौन सी भाषा रहेंगी भाई, तेलुगु भाषा रहेगी दक्षिणी शैली की। कौन सी शैली की रहेगी भाई, दक्षिणी शैली की रहेगी तेलुगु, तमिल, कन्नड़। और इन लिपियों का क्या हुआ भाई, विकास हुआ। उत्तरी शैली से कौन कौन सी होंगी भाई, उत्तरी शैली से होगी गुप्त लिपि। गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि। कौन सी भाई, सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि। और इससे क्या होगी भाई, देवनागरी लिपि का विकास होगा। और आगे रहेगी भाई शारदा लिपि से, सिद्ध मातृका से ही क्या है भाई, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि का विकास हुआ। कौन किससे भाई, सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से। और कौन सी सदी में भाई, 9वीं सदी में। ये पूछ लेते हैं कौन सी सदी में रहेगा भाई, 9वीं सदी में रहेगा। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बुलर ने क्या कहा है भाई, न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। क्या दिया है भाई, न्यून कोणीय लिपि नाम दिया है। यही लिपि क्या है भाई, कालांतर में कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। किस नाम से हुई भी, कुटिल लिपि नाम से ये प्रसिद्ध हुई। कौन सी भाई, सिद्ध मातृका लिपि। सन क्या है भाई, सन 588 से अभिलेख है, वो क्या है भाई, सिद्ध मातृका लिपि में ही है। किसमें, सिद्ध मातृका लिपि में ही है, बोध गया का अभिलेख। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देवनागरी लिपि क्या है भाई, देवनागरी लिपि को हम पढ़ेंगे। ब्राह्मी की क्या है भाई, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 5वीं क्या है भाई, 4थी और 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में क्या है भाई, कुटिल लिपि विकसित क्या है भाई, विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से क्या है भाई, 9वीं सदी के लगभग क्या है भाई, नागरी प्राचीन रूप का क्या हुआ भाई, विकास हुआ। नागरी के प्राचीन रूप का क्या हुआ भाई, विकास हुआ। और इसे क्या कहते हैं भाई, प्राचीन नागरी कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, नागरी प्राचीन कहेंगे। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में क्या है भाई, अनेक मत हैं।
पहले नंबर पर रहेगा भाई प्रसिद्ध बोध गया ललित विस्तार में वर्णित नाग क्या है भाई नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। किससे भाई नाग लिपि से हुआ नागरी नामकरण। दूसरे नंबर पर रहेगा भाई नगरों में प्रचलित होने से क्या हुआ भाई देवनागरी इसका नाम पड़ा। किससे भाई नगरों में प्रचलित होने के कारण। तीसरा रहेगा भाई पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण क्या हुआ भाई देवनागरी का नामकरण हुआ। किसके कारण भाई पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण क्या हुआ भाई देवनागरी लिपि का विकास हुआ। चौथे नंबर पर रहेगा भाई श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देखे तो क्या है भाई देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी क्या हुई भाई उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी जो कई प्रकार के क्या है भाई त्रिकोणादि यंत्रों के माध्यम से लिखे जाते थे। और वे यंत्र क्या थे भाई देवनागर कहलाते थे। क्या कहलाते थे ये यंत्र देवनागर कहलाते थे। और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह क्या है भाई वर्ण माने जाने लगे और इसी से उनका नामकरण क्या हुआ भाई देवनागरी हुआ। आगे देखते हैं अभी पांचवे पॉइंट को। गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण क्या हुआ भाई नागरी नाम पड़ा। किसके कारण भाई गुजरात के ब्राह्मणों के कारण। गुजरात के जो भी नागर ब्राह्मण थे उनके नाम पर क्या हुआ भाई नागरी नाम पड़ा। और छठे नंबर पर यदि देखें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का क्या है भाई स्थापत्य की शैली का नाम क्या था भाई नागर होने से क्या पड़ा नागरी नाम पड़ा। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ भाई गुजरात के राजा जय भट्ट क्या है भाई गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी के एक शिलालेख में हुआ है। किसका भाई देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ भाई गुजरात के राजा जय भट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। आगे देखते हैं भाई इसकी विशेषताओं को। मैंने बहुत सारी बुक्स को देखकर भाई ये पॉइंट लिखे हैं। देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। एक बुक में भाई ये नहीं मिले थे इसलिए मैंने कई बुकों से ये उठाए हैं। यह एक क्या है भाई अक्षरात्मक लिपि है। क्या है अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की वर्णमाला का जो वर्ण क्रम है वो क्या है भाई वैज्ञानिक है ये पूछा जाता है। और देवनागरी में एक वर्ण के लिए क्या है भाई एक ध्वनि का प्रयोग होता है। देवनागरी में एक वर्ण और एक वर्ण के लिए भाई एक ही ध्वनि का प्रयोग होता है। और इनके अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चरित रूप क्या होंगे भाई भिन्न नहीं होते। जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम बोलते हैं। देवनागरी लिपि की उल्लेखनीय विशेषता क्या है भाई इसमें क्या है मात्रा व्यवस्था है। क्या है भाई मात्रा व्यवस्था इसमें पाई जाती है। देवनागरी लिपि को सीखना क्या है भाई एकदम आसान माना जाता है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर क्या होगा भाई शिरोरेखा युक्त होता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होगा भाई एक ही वर्ण होता है। और यह इसकी क्या है भाई विशेषता क्या है भाई वैज्ञानिक लिपियों में एक है। क्या है भाई यह विशेषता केवल वैज्ञानिक लिपियों में पाई जाती है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए क्या होगा भाई एक ही वर्ण होता है। क्या होगा भाई यह लिपि क्या होगी भाई अक्षरात्मक होगी। एक वर्ण होगा क्या होगा भाई एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि होगी। और प्रत्येक अक्षर उच्चरित हो क्या है भाई प्रत्येक अक्षर क्या हो उच्चरित हो। देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम कैसा होता है भाई वैज्ञानिक होता है। यदि हम इसके सुधारों को देखें तो सुधारों में क्या आएगा भाई सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया भाई सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए क्या किया भाई 1926 ईस्वी में टाइपो की छटाई करके 190 टाइपो का एक फोंट तैयार किया जिसे क्या कहते हैं भाई तिलक फोंट भी कहते हैं। उसको बनाकर क्या किया भाई देवनागरी लिपि का सुधार का आरंभ किया। ये होगा भाई पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें सर्वप्रथम महाराष्ट्र के क्या भाई सावरकर बंधुओं ने क्या किया भाई ए की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में क्या हुआ भाई इसका प्रयोग हुआ। किसका ए की 12 खड़ी का। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या किया भाई पंचमाक्षर जितने भी पंचम क्या है भाई 5 वर्ग होते हैं हर 5 वर्गों के जितने भी पंचम अक्षर होंगे उसके स्थान पर क्या किया भाई अनुस्वार के प्रयोग का क्या रखा भाई प्रस्ताव रखा। आगे देखते हैं भाई डॉक्टर गोरखनाथ प्रसाद ने क्या किया भाई गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का क्या रखा भाई प्रस्ताव रखा। यहाँ से भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं भाई श्रीनिवास ने क्या सुझाव दिए महाप्राण वर्णों के बदले क्या लिखने को कहा भाई अलग प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में क्या आएगी भाई कमी आएगी। आगे देखते हैं भाई हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में क्या हुआ भाई महात्मा गांधी के सभापत्य में क्या हुआ भाई नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। और नागरी लिपि सुधार समिति में क्या हुआ भाई उसके संयोजक कौन थे भाई कालकेलकर थे भाई क्या थे इनके संयोजक थे नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक। उसमें क्या हुआ भाई सम्मेलन में कुल कितने सुझाव दिए गए भाई 14 सुझावों को स्वीकार किया गया। नागरी प्रचारिणी सभा ने क्या किया सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है भाई 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में क्या किया भाई, नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। और उसमें कुल कितनी बैठकें हुई भाई, उस समिति में 9 बैठकें हुई। और समिति ने क्या किया भाई 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर क्या किया भाई, विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में क्या किया, आमंत्रित किया। यहाँ से भाई इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ बार बार क्वेश्चन भाई एसटेट टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार जो परिषद की बैठक थी उसकी अध्यक्ष पल्ली राधाकृष्णन ने की थी भाई। इसकी भाई बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर क्या है भाई सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का क्या किया भाई, सुझाव दिया था। ये पॉइंट भाई बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से भाई हर बार नरेंद्र देव वाला भाई इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है अभी लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। आज की भाई हमारी क्लास यही समाप्त होती है। अभी अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।